तक पहुंचा रहा हूं। और अब मैं बात करूंगा इश्तियाक राना साहब से। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए ये कैसे ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, अपनी खिदमात पाकिस्तान में कैसे पेश कर रहे हैं और कामयाबी के सफ़र तक कैसे हाथ को पकड़े रखते हैं। जी इश्तियाक राना साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच सईद मुगल साहब माशाल्लाह फॉर इनवाइटिंग मी हियर बिकॉज it's a great pleasure to share my point of views with Pakistani public because I have a very clear vision कि जो हमारी यूथ है जो आज के दौर में डायरेक्शन लेस है और उनको डायरेक्शन देने के लिए यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब माशाल्लाह। थैंक यू। और जैसे मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी आपको कहा है कि ये ऐसी इबादत आप कह रहे हैं कि जो मच नीडेड है स्पेशली फॉर पाकिस्तान। और नो डाउट कि दिए से दिया जलता है, आप अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि जो भी अच्छी ऐसी कामयाबी के जो भी गुण ज़िंदगी ने मुझे सिखाए हैं आई वुड डेफिनेटली शेयर विद माय पाकिस्तानी यूथ स्पेशली। प्लीज़। जी सर, आप इसमें एंटरप्रेन्योरशिप बड़ा एक कह लें कि पैशनेट टॉपिक है जो आज की दुनिया की कह लें कि मच नीडेड अप्रोच है, जो कि जितने भी टॉप लेवल के कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे दे आर ट्राइंग कि हम जॉब सीकर्स नहीं जॉब क्रिएटर्स को डेवलप करें, कि हम एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करें रेदर दैन के जॉब सीकर्स हमें मिलें। तो इसी पार्ट में आई रिज़ाइन फ्रॉम माई जॉब इन 2011। I was in Saudi Arabia working with one of the biggest group of Finland. We call it Huhtamäki, as a QHSE manager, trainer, auditor. And I resigned from that job. 15 to 20,000 real overall package was there. And the reason behind के job जो है वो एक ख़ानदान पालती है और business जो है वो नस्लें तारता है। तो इस point of view से वो कश्तियाँ जलानी पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्पार्क थी अल्लाह की रहमत से कि किस तरह हम अपनी पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए। नो डाउट कि आज की दुनिया में हर बंदा नॉलेजेबल है, सोशल मीडिया का दौर है, नॉलेज इज़ क्वाइट ओपन एवरीवेयर, लेकिन जो एक्सपीरियंस हैं, जो गुण की बातें हैं वो किताबों में, क्योंकि हर बंदा किताब नहीं लिख पा रहा। True. तो वो जो किताब है वो हमारे मीडिया के माशाल्लाह ये जो प्यारे इंसान हैं इनके ज़रिए हम तक पहुँच रही हैं। एंड वी मस्ट बी थैंकफुल टू आर मीडिया एक्चुअली स्पेशली। इसमें सर बड़ी डिटेल में तो नहीं मैं, क्योंकि टाइम इज़ रियली लिमिटेड, लेकिन इतना ज़रूर शेयर करूँगा कि 3 चीज़ें किसी भी बिज़नेस के लिए फाउंडेशन है। ये ट्रायंगल जब तक हमारे अंदर नहीं होगा हमें बिज़नेस करना तो दूर सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया। और उसमें सबसे पहले आपकी सच्ची नीयत है। ट्रू। आपका जो प्योर विजन है कि आप रियलिटी में क्यों बिजनेस करना चाहते हैं। और यू आर मनी लवर, क्या सिर्फ पैसा बनाने के लिए करना चाह रहे हैं, या यू आर अ कम्युनिटी डेवलपर, क्या आप सर्विस देना चाह रहे हैं कम्युनिटी को, अपने कंट्री को ब्रांड बनाना चाह रहे हैं। आपकी बिहाइंड द, क्योंकि एक सीईओ जो है, जो एक एंटरप्रेन्योर है, वही ये बात उसको पता है या अल्लाह को पता है कि उसने किस चीज़ को बेस करते हुए के पीछे मोटिव्स क्या। तो वो जो मोटिव्स हैं ना वो बड़े सुच्चे और कह लें कि क्लीन लेवल की होनी चाहिए, जो कि एक पॉजिटिव गुडविल की इनसाइट्स को डेवलप करें। और अक्सर मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया के जितने भी ब्रांड्स हैं वो क्यों दिन ब दिन ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर पॉजिटिव गुडविल। वो झूठ नहीं बोलेंगे। आप अमेरिका में, यूके में, आई बीन वर्किंग इन मोर देन 12 डिफरेंट कंट्रीज़, उसमें अमेरिका है, जर्मनी है, यूके है। I've been dealing to plenty of global brands, maybe more than 100 brands, as a trainer, as an auditor, as a consultant. और आप उनको कभी ये मतलब ये बात उन्हें नहीं समझा सकते आप कि जी ट्रस्ट की वैल्यू नहीं है। You will find only one word with them कि are you trustworthy? If you are trustworthy, you are welcomed. ये सिंपल उनका विजन है किसी भी बंदे को हायर करने के लिए। क्वालिफिकेशन, स्किल्स, they always believe कि skills are teachable. अब तो वो डिग्रीज भी पूछना छोड़ गए हैं। आप गूगल में जाएं, फेसबुक में जाएं, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, इवन माइक्रोसॉफ्ट में, दे स्टॉप्ड आस्किंग यू डिग्रीज, दे व्हाट आस्किंग योर एटीट्यूड, योर स्किल्स, द वे यू आर गोइंग टू एडिंग वैल्यू टू देयर बिजनेस। तो वैल्यू एडिशन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप क्या वैल्यू एडिशन करने जा रहे हैं एज ए एंटरप्रेन्योर, ये आपको सोचना पड़ेगा। आपका विजन बड़ा क्लियर होना चाहिए और निश्तों पे ही सारी कामयाबी है, ये आप भी जानते हैं माशाल्लाह।
तो सबसे पहले तो काम करें अपनी इंटेंशन पे कि आपकी इंटेंशन पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो मेहनत है। मेहनत गरीब का बच्चा भी कर सकता है और अमीर का भी कर सकता है। ट्रू। मैंने बड़े टैलेंटेड लोगों को सर कह लें कि नाकाम होते देखा है जब उन्होंने इस मेहनत वर्ड को छोड़ा है। ट्रू। जो भी मेहनत वर्ड को छोड़ेगा वो एंटरप्रेन्योर है, जॉब होल्डर है, हूसएवर इज देयर, वो जब मेहनत वर्ड को निगलेक्ट करेगा, इग्नोर करेगा, वो अपने पाँव उसने खुद ही काटना शुरू कर दिए, वो नाकामी की तरफ खुद ही आना शुरू हो जाएगा। तीसरा वर्ड सर जो मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट सीखा है वो आपका इखलाक है, कि आपके एटीट्यूड है। मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर चीज़ हम सीख सकते हैं, हर चीज़ स्किल्स। मैं 100 एम्प्लॉयज़ भी रखूँ, आई कैन टीच दैम डिफरेंट स्किल्स, लेकिन जो उनका पर्सनल एटीट्यूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और बिलीव रखें खुद पे भी, अल्लाह पे सबसे ज़्यादा रखें, और फिर देखें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की किस तरह आती है। और ये आपका रोल नहीं है कि कामयाबी ऐसे आएगी, वो अल्लाह का काम है। आपका काम है अपनी नीयत को साफ रखना, अपने आइडिया पे ट्रस्ट रखना, एंड गो फॉर इट एंड सी अल्लाह's blessings इंशाअल्लाह। माली दा कम पानी देना, भर भर मशकां पावे। माशाअल्लाह। ठीक है जी। बेशक। मालक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। माशाअल्लाह। नेवर ट्राई टू डिक्टेट योर अल्लाह। और ये जो तीनों बातें आपने की हैं वो तीनों की तीनों मेरे इस्लाम का ईमान का हिस्सा है। बेशक। और वो जो कहते थे ना जी कि कोई एक ऐसा बंदा दिखाइएगा जो पाकिस्तान दुनिया पूरी में पैसे कमाता हुआ, जानता बूझता हुआ रिस्की एरिया में आ गया है, तो ये है राना इश्तियाक साहब। जैसे उन्होंने बताया कि जनाब अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया और इंटरनेशनली बेशुमार ममालिक में एज ए ट्रेनर कोच काम करते करते पाकिस्तान में आ गए, और पाकिस्तान में आके आप मुतमिन भी हैं और ट्रेन भी कर रहे हैं। मेरी दुआ है आपके साथ कि हमारे पाकिस्तान की यूथ के लिए आपका वो उनका जो फियर है ना जी, फियर है वो दूर कर सकें। सर थैंक यू। सो नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੱਛਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਲੇਰੀਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਡੇਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਡੇਂਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਲੀਮ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया मुगल साहब, तुहाडे नाल मिल के बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा तुहाडा माशाअल्लाह प्रोग्राम, तुसीं बहुत शुक्रिया टाइम दिता है। अल्लाह पाक तुहानूं खुश रखे। ते तुसीं जिहड़ा डिस्कस कीता मसला मच्छरां दा, वाकई पाकिस्तान च बहुत ज़्यादा इशू बनिया दा अजकल, और लोग बहुत परेशान ने। ज़्यादातर मौसम जिहड़ा फरवरी मार्च तो शुरू हो जाता है, तो अगे फिर जो बरसात तो बाद फिर अगस्त सितंबर च ज़्यादा बढ़ोतरी वगैरह होंदी है, उस वेले ज़्यादा लोग परेशान होंदे ने। उसके हल वास्ते लोग बेहतरीन तरीका तो स्प्रे का ही है कि लोग टाइमली इनू स्प्रे करन घरां दे अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा छुपया होंदा मच्छर वगैरह नीचे नीचे इधर उधर स्टोर वगैरह च, बाथरूमां च, पर्दियां दे पिछे वगैरह, तो उत्थे स्प्रे नाल कंट्रोल किया जा सकता है। अगर टाइमली स्प्रे किया जाए, साल च 2 दफ़ा स्प्रे कर लिया जाए, तो उहदे नाल बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। अच्छा मलिक साहब, एक और बड़ी अहम गल है, वेखो ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਪਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਡੀਲਰ क्या इस चीज़ का ध्यान करते हो पे? नंबर 1। नंबर 2, मतलब सर्दियों च खट मल बड़ा हो जाता है, तो ये चीज़ कि किसी भी थां ते जहर ने, जहर का गलत इस्तेमाल कोई ना होए, वो ध्यान करते हो जी? जी मुगल साहब, तुसीं माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सवाल किया है। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਡੀਲਰ ਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚਣ ਦਾ। Yeah. ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਕਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੇਂਦ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਸਟਮਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਫਸੀਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਪੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਪੈਗਾਮਾਤ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਈਦ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जो सबसे ज़्यादा कमी मैं देखता हूँ वो अवेयरनेस है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक आप प्रॉपर मेजर्स, जिसको हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले कहते हैं, वो आप नहीं कर सकते। हमारे यहाँ प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है, प्रैक्टिकल कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज। आप क्या वैल्यू एडिशन करने जा रहे हैं एज ए एंटरप्रेन्योर, ये आपको सोचना पड़ेगा। आपका विजन बड़ा क्लियर होना चाहिए और निश्तों पे ही सारी कामयाबी है, ये आप भी जानते हैं। ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़राअत से खुराक तक ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਈਦ ਮੁਗਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਹਾਈ ਟੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਾਹਰੀਨ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ, ਫੂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ, ਐਂਟੋਮੋਲੋਜਿਸਟ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਈਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਨ ਸਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਫੀਦ ਹੋਏਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਹਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। आज का ये प्रोग्राम इस हवाले से बड़ा अहम है कि फूड सेक्टर में जो इंटेग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है ये क्या है। पेस्ट मैनेजमेंट खुराक में यकीनन इसका बहुत ध्यान होना चाहिए और ये फूड इंडस्ट्री को पेस्ट फ्री बनाने के लिए क्या क्या काविशें की जा रही हैं और किस किस लेवल पे जो पेस्ट हैं वो कैसे फूड की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, उनको बचाने के लिए आज हमारे पास सीनियर फूड टेक्नोलॉजिस्ट मौजूद हैं और सीईओ भी हैं इरफान फयाज अली अकबर साहब, जो कि सी शाइन ग्रुप के सीईओ हैं। जी ये फरमाइएगा कि पेस्ट मैनेजमेंट
बहुत बड़ा वर्ड है और आप माशाल्लाह बीइंग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड अंडरस्टैंड भी करते हैं कि ये पेस्ट मैनेजमेंट जो है फूड सेक्टर में क्यों, कहाँ, कैसे ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं मुगल साहब आपका और आपके चैनल का। हमारे यहाँ हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं पेस्ट्स को इन स्पेसिफिकली इन फूड एरिया। एक जनरल पेस्ट्स हैं जिनमें आप हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज़, लिजर्ड्स, इवन बर्ड्स, इसकी बड़ी आसान सी डेफिनेशन हम करते हैं कि हर वो चीज़ जो आपके यहाँ बनने वाली खुराक को कंटेमिनेट करने का पोटेंशियल रखती हो उसको पेस्ट कहते हैं। ठीक है। तो जो दूसरी कैटेगरी है हमारी उसको हम स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट्स बोलते हैं। ठीक है। स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट में आते हैं ये आपकी सुसरी चावलों में आ गई, जिसको वीवल, बीटल, मॉथ्स और इस तरह के जो पेस्ट्स हैं। अगर आप इकोनॉमिकल डैमेज की बात करें तो जो फिगर्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो ज़्यादा स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट से रिलेटेड है, जो राइस को डैमेज करते हैं, जो हमारे ग्रेन्स को डैमेज करते हैं, जिसमें कॉर्न है, जिसमें वीट है, जो हमारी मेन स्टेपल फूड डाइट्स हैं सारी। तो जो रफ सी एस्टिमेशन है कि ड्यूरिंग स्टोरेज 40% के करीब हमारे लॉसेस है। फान सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये पिछले दिनों बड़ी गर्दिश में थी ये बात कि जी सिंध फूड गंदम परचेज़ की हुई थी और को हज़ारों बोरियां चूहे खा गए हैं। अब पता नहीं उसके पीछे रियलिटी क्या है, पता नहीं वो गंदम चूहे ने खाई भी है कि नहीं, तो इंसान भी सम टाइम पेस्ट बन जाता है। जी बिल्कुल। सो देखना तो ये है कि वो जैसे हम कहते हैं ना, ये वीड्स क्या हैं, होते तो वो प्लांट्स ही हैं, तो ए प्लांट आउट ऑफ इट्स प्रॉपर प्लेस, ये वीड की डेफिनेशन है। जी बिल्कुल। और इसी तरह जो पेट्स हैं, जैसे आप चीज़ें बता रहे हैं, तो ये पेस्ट बन जाते हैं जब नुकसान की तरफ जाते हैं। हमारे पास जो नंबर ऑफ लॉसेस हैं वो ज़्यादा स्टोर्ड ग्रेन पेस्टिसाइड पे अवेलेबल है, विच इज़ ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टोटल स्टोरेज, विच इज़ ह्यूज। That's a big इट्स वेरी बिग। लेकिन जो जनरल पेस्ट मैनेजमेंट लॉस है वो हमारे पास वो भी है, उसका तो कोई कैलकुलेशन हमारे पास है ही नहीं, कोई स्टडी, कोई डाटा कलेक्शन इस मामले में अवेलेबल नहीं है। जो सबसे ज़्यादा कमी मैं देखता हूँ वो अवेयरनेस है। ठीक है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक आप प्रॉपर मेजर्स, जिसको हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर नहीं कर सकते, वो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान में जो क्रेडिट मैं दूंगा हमारे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बाद हमारी जो नई अथॉरिटीज़ बनी है, पंजाब फूड अथॉरिटी है, सिंध फूड अथॉरिटी है, KPK फूड अथॉरिटीज़ हैं और PSQC है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो इनके आने के बाद एक सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस आई मार्केट में और ये रियलाइजेशन आई कि हमें ये लेना है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे फूड सेक्टर में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। इवन हमारे फ्रूट्स में देख लें, हमारी वेजिटेबल्स में देख लें, और जैसे अभी बता रहे थे आपके फूड ग्रेन्स में एक बहुत बड़ा हैवी लॉस है। सो एक अच्छा काम, एक अच्छी ज़रूरत, एक अच्छी चीज़ जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अवेयरनेस। हमें पहली चीज़ जो है, मैं बीइंग शहरी समझता हूँ कि जो चीज़ हम खाने के लिए हमें आ रही है, ट्रुथ एंड लेबलिंग के तहत ठीक ही होगी, लेकिन उसको इंश्योर क्वांटिटी और क्वालिटी की एश्योरेंस के लिए आप काम कर रहे हैं। तो आपने अभी फरमाया कि जी ये जो है हमें अवेयरनेस के ऊपर काम करना है, और दूसरा जो हमारे रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स हैं, आप समझते हैं कि वो ठीक परफॉर्म कर रहे हैं? इसको कोई रेगुलाइज कर ही नहीं रहा पाकिस्तान। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ऑन इट। अच्छा। तो देयर इज अ बिग रीज़न कि हमारे यहाँ क्वालिटी बहुत कंप्रोमाइज्ड होती है इसमें। आपको अच्छी डेवलप, ट्रेंड और जो एनवायरनमेंट को भी की कंसिडर करती हूँ इस तरह की एक्टिविटीज़ के दौरान, और आप अपने एम्प्लॉयज़ और आपकी जहाँ पे वो सर्विस दे रहे हैं उन लोगों की सेहत को भी मद्देनज़र रखते हुए काम करें, बहुत कम है। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो एसोसिएशन बनी है, इसकी पहली एसोसिएशन है पेस्ट मैनेजमेंट की, स्ट्रक्चरल पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो मैं उसका पहला प्रेसिडेंट भी हूँ। इस वक्त माशाल्लाह हमारे ऑन बोर्ड ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जिनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे भी हम काम कर रहे हैं पैरेलल। लेकिन देयर इज़ अ स्टिल नीड, जब तक गवर्नमेंट बॉडी की सपोर्ट नहीं होगी, गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन नहीं होगी, तब तक इस बिज़नेस में क्वालिटी को कंट्रोल करना विल बी अ बिग चैलेंज। मैं ये समझता हूँ इरफान, आपका बड़ा ज़बरदस्त ये मैसेज है, वन लाइन मैसेज है, और मैं चाहूँगा
कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का के लिए क्या कोई एक वन लाइन मैसेज आप देना चाहें कि वो इस चीज़ को सीरियसली लें और इसके ऊपर रेगुलेटरी अफेयर्स को ज़्यादा मौसर बना सकें। थैंक यू वेरी मच इरफान एंड बेस्ट ऑफ लक। और एक जो खूबसूरत चीज़ आज मैं देख रहा हूँ आपके सेमिनार में, स्टूडेंट्स की प्रेजेंस, एकेडेमिया के लोगों की प्रेजेंस और गवर्नमेंट सेक्टर से लोगों की प्रेजेंस और एंटोमोलॉजी के लोगों की प्रेजेंस और फूड डिपार्टमेंट के लोगों की प्रेजेंस और फूड इंडस्ट्री के लोगों की प्रेजेंस जो है ये बड़ी अहम है। और ये हम अपने तय जो छोटी छोटी काविश करते हैं, ये PNN प्रोग्राम जो है, PNN का ये ज़राअत से खुराक तक, आई होप PNN टेलीविज़न की टीम जो है आपका ये आवाज़ मुतल्लिका इदारों तक ज़रूर पहुँचाएगी और हम आपके साथ हैं हमेशा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। बहुत शुक्रिया PNN का भी और आप सब दोस्तों का जिन्होंने टाइम निकाला।